हेलो डियर स्टूडेंट, आपका ICM क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैंने आपको 3D ज्योमेट्री वीडियोज बहुत सारे शेयर किए हैं। स्ट्रेट लाइन के 2 वीडियो अभी तक आपको शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि फीडबैक आपका मुझ तक पहुँच सके। उसी के सीक्वेंस में आपको अगला वीडियो बताना है मुझे स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें चलिए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना वीडियो। यहाँ पर देखिए, मुझे जो पहला पढ़ना है, पहला टॉपिक है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट to a given line। पहला आर्टिकल है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन। इसके साथ में इसे निकालेंगे आल्सो इट्स आल्सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर and equation of perpendicular। Put a perpendicular from a given line, given point to a given line, also length of perpendicular and equation of perpendicular। ये पूरा कंप्लीट मेरा टॉपिक है, इसको समझाता हूँ और एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये मान लीजिए गिवन लाइन है आपकी, गिवन लाइन है, मैं लिख दे रहा हूँ गिवन लाइन, और ये पॉइंट आपको P दिया गया है। इसकी कोऑर्डिनेट मान दे रहा हूँ x1 y1 z1। तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको देखिए n निकालना है, आपको Pn निकालना है, इक्वेशन ऑफ Pn निकालना है। 3 चीजें आपको यहाँ पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग निकालनी है। लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर n निकालना, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको Pn निकालना है, आपको इक्वेशन ऑफ Pn निकालना है। ये सारी चीजें आपको निकालना है। एक एक करके सबकी बात करेंगे। आपने प्लेन भी परपेंडिकुलर निकालना सीखा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखा था। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की। ठीक, तो करना क्या होता है, इसका सिंपल सा फंडा ये होता है। अब मैं इसकी वर्किंग करा दूंगा आपको फटाफट। वर्किंग ये है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं, आप लोग लिखेंगे एनी पॉइंट n ऑन गिवन लाइन। मैं इसकी आपको वर्किंग बता रहा हूँ कैसे करेंगे आप। इज गिवन बाई, देखिए n की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए a लैम्डा प्लस अल्फा, b लैम्डा प्लस बीटा और c लैम्डा प्लस गामा। ठीक, अब क्या करेंगे, फिगर में साफ साफ दिख रहा है। Pn क्या है? परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो यानी डायरेक्शन रेशियो इसके पता है लाइन के, आपको इसके और निकालने। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Pn क्या होंगे, आप सब जानते हैं क्या होंगे, इजीली निकाल सकते हैं। ये होगा a लैम्डा प्लस अल्फा माइनस x1, b लैम्डा प्लस बीटा माइनस y1 और c लैम्डा प्लस गामा माइनस का z1। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है आपके, ये a b c है। नाउ by condition of perpendicularity of
two lines, now the condition of perpendicularity of two lines, we can easily determine लेमडा। अब लेमडा आप निकाल लेंगे, जैसे लेमडा आ जाएगा तो लेमडा आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट एन आ जाएगा। जब पॉइंट आपका एन आ जाएगा तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से पी एन भी आ जाएगा, आपको पी एन आ जाएगा। तो ये बताइए क्वेश्चन आप पी एन पर कैसे, दो 2 पॉइंट फार्मूला आपको पता है, 2 पॉइंट से जाने वाले क्वेश्चन कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। ठीक, ये आपको आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल लेते तो बात अपनी क्लियर हो जाएगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 तरह सवाल बनते हैं, लाइन इन जनरल फॉर्म, लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो मैं जो आपको लिख रहा हूं कौन सा है आपका सिमेट्रिकल फॉर्म। अगर जनरल में होगा तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा था इसको क्विकली आप लोग तुरंत जनरल का बदल लेंगे सिमेट्रिकल में। मैंने कहा सिमेट्रिकल फॉर्म बदलने की स्पीड बहुत तेज रखिए, क्योंकि जनरल सिमेट्रिकल बदलने का आपका सवाल आसान हो जाएगा। इसके अलग से कोई नियम नहीं सीखने वाले हम लोग, जनरल किस में बदल लीजिएगा आप लोग पहले सिमेट्रिकल में, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, मैं करके दिखाता हूँ तो एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगी बात आपको। एक सवाल है मेरे पास, सवाल है मेरे पास यहाँ पर, आपको मैं पूरी प्रॉब्लम ना लिख करके डायग्राम में समझा दूंगा। पॉइंट आपको दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 3 - 1 11, 3 - 1 11 आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको लाइन दी गई है x/2 y - 2/3 और z - 3/4। ये लीजिए लेमडा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं कांस्टेंट। तो बताइए n क्या होगा, सवाल सामने आ गया होगा सबको। पॉइंट P दिया गया है आपको, ये लाइन दी गई है आपको, आपसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि n कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन ऑफ 3 चीजें अगर पूछ रहा है तो ये सवाल सामने आ गया होगा। इसका सोल्यूशन देखिए क्या है, इसका सोल्यूशन दिखा दूंगा आपको मैं। n क्या होगा देखिए, 2 लेमडा 3 लेमडा प्लस 2 4 लेमडा प्लस 3। ठीक, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन क्या होगा, एन आपको दिया गया 2 लेमडा माइनस 3 3 लेमडा प्लस 3 और 4 लेमडा माइनस 8। ठीक, अब आप कहते हैं पी एन क्या है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, हेंस बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का इसके रेशियो क्या देगा, 2 3 4 a1 a2 2 × 2 लेमडा माइनस 3 b1 b2 3 × 3 लेमडा प्लस 3 c1 c2 4 लेमडा माइनस 8। ठीक है, तो आप बराबर 0। तो कितना आ जाएगा देखिए, 9 9 4 13 13 और 16 29 लेमडा। कांस्टेंट कितना हो गया देखिए, ये हो गया 4 × 32 36 6 38 38 और माइनस प्लस का, ये 38 माइनस का आ गया, ये प्लस का क्या 29 प्लस का 9 तो माइनस का 29 बराबर 0। लेमडा आ गया आपका 1। ये लीजिए लेमडा आ गया आपका। अब बताइए n कितना हो जाएगा, लेमडा का इनपुट कर दिए 2 5 और 7 2 5 7 हमारा आंसर आ गया 2 5 7। ये लीजिए बहुत इजी में पी एन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए, अंडर x1 - x2 का स्क्वायर 2 - 3 का 1 - 1 का स्क्वायर 5 - 1 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 7 - 11 - 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 136 अंडर कितना आ गया 50। ये पी एन आ गया।
ये पी एन आ गया आपका। देखिए अब एक क्वेश्चन आप पी एन की बात कर लूँ मैं, एक क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन आप पी एन बड़ा सिंपल है, 2 पॉइंट फॉर्मेट सबको पता है। x माइनस 3 अपान y प्लस 1 अपान z माइनस 11 अपान, क्या लिख दिया आप, इसके रेशियो क्या आएंगे। देखिए आपने इसके रेशियो लिखे हैं आप, कितना आ गया 2 माइनस 3 कितना आ गया -1, 5 माइनस 1 कितना आ गया माइनस, ये आपका कितना आ गया आपका 6 आ गया, और ये कितना आ गया आपका यहाँ पर आ गया माइनस का 4। ठीक है, ये लिख सकते हैं अथवा ये लिख सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन आप पी एन आ गया। ये कंप्लीट आंसर आपका हो गया, कैसे हम लोग निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा सवाल आसानी से। अब इस तरह हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस न पूछ के कोई और डिस्टेंस पूछ ले, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और उसमें कुछ कंडीशन इंपोज कर दे साहब, तो कैसे करेंगे। एक सवाल देंगे तो मेरी बात बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आपको सबको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। अब इसी में थोड़ा स्पेशल केस की बात करते हैं। मैं उसको स्पेशल केस जानबूझ के लिए बोल रहा हूँ। मैं इसको स्पेशल लिख देता हूँ जानबूझ करके। स्पेशल क्यों लिख रहा हूँ, देखिए सवाल क्या लिखा है, मैं लिख रहा हूँ सवाल क्या है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P382 फ्रॉम लाइन है आपकी x -1/2 y -3/4 z -2/3 लिखा है। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा आपका, ठीक है, कह रहा मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन 3x minus 2y plus 2y minus 2z plus 17 equal to 0. Find the distance of P.382 from the line x minus 1/2 y minus 3/4 z minus 2/3 measured parallel to the plane 3x plus 2y minus 2z plus 17 equal to 0। कैसे करेंगे सवाल को समझिए। सवाल बहुत ही स्पेशल है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल रिमार्क दिया है। ठीक समझिए क्या कह रहा है हमसे, डिस्टेंस किसकी पूछ रहा है, इसकी डायग्राम बनाते हैं। इस लाइन से डिस्टेंस पूछ रहा है, ये देखिए हमने लाइन खींचा और यहाँ पे आपसे कह रहा है 0.382 है, लंबा दूरी नहीं पूछ रहा आपसे। इसकी डिस्टेंस निकालनी इस लाइन से, ये देखिए जैसे दूरी हमें, ये पटरी किसके पैरेलल रखनी है हमको, जो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि आपको इसकी 0.382 डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन से निकालनी है। किस पटरी जो रखनी है आपको किसके पैरेलल रखनी है, इस प्लेन के पैरेलल। तो मैं यहाँ पर प्लेन बना दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने प्लेन बना दिया। इसका क्वेश्चन क्या लिखा है, 3x 2y minus 2z plus 17 इक्वल टू 0। ये क्या आपको ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि जब आप पॉइंट n निकालेंगे तो इस पॉइंट n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑब्वियसली वही होंगे जैसे पहले निकालते थे आप लोग। इससे लिख दे रहा हूँ लैम्डा पे मान लिया। n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ये होगा 2 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 3 3 लैम्डा प्लस 2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn क्या होंगे, अब बोलोगे सर 2l माइनस 2 4 लैम्डा माइनस 5 और 3 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 3 3 लैम्डा प्लस 2 और 2 लैम्डा माइनस 2, ठीक है, 4 लैम्डा माइनस 5 और 3 लैम्डा, ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए सब फिगर को देखेंगे तो Pn पैरेलल टू क्या लिखा है,
प्लेन, कौन सा प्लेन जो गिवन है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर। ये देखिए मैंने बताया था कई बार, ये प्लेन है मेरा हाथ, ये इसका नॉर्मल, तो ये प्लेन है और ये क्या आपका लाइन है। तो इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसका जो नॉर्मल होगा इस लाइन पर क्या होगा, ये देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ये जो इसका नॉर्मल होगा वो क्या होगा, लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो इसके नॉर्मल एक्सटेंशन क्या देख रहे हैं, सबसे आपको 3, 2 और -2। तो देखिए प्लेन लाइन के पहले इसका मतलब इसका नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, हेंस देखिएगा A1 A2 यानी कि 3A1 A2 प्लस 2, ये बाहर लिख रहा हूँ, ये क्या 3, 2 -2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, 2 इंटू 4 लेमडा -5 और -2 इंटू 3 लेमडा। ठीक है, 3 2 -2 2 लेमडा -2 4 लेमडा -5 -3 लेमडा इक्वल टू 0। तो 6 8 6 8 6 14 14 -6 कितना बचा आपका, 8 लेमडा। ठीक है, कांस्टेंट कितना आ गया आपका, 6 10 16 लेमडा कितना आ गया आपका, लेमडा आ गया 2। ठीक, लेमडा की वैल्यू 2 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं, लेमडा को जब 2 रखेंगे तो n कितना मिल जाएगा आपका, 2 2 4 + 1 5 11 8। अब आप निकाल सकते हैं आसानी से Pn कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, देखिए Pn हो जाएगा आपका 5 - 3 का 2 का स्क्वायर और 11 - 8 3 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, देखिए 8 - 2 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 9 36 4 40 9 49। इसमें कितने आ गए, ये आ गया आपका 7। मान लीजिए अब आपसे एक क्वेश्चन आप Pn पूछ लेते तो आप क्या करते, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आप Pn पूछता तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्मेट निकाल देते। एक क्वेश्चन आप Pn मान लीजिए आपसे पूछ ले हो, क्या बोलोगे, x - x1 y - y1 और z - z1 अपॉन 5 में 3 का कितना है 2 और 11 में 8 का कितना आ गया 3 और 8 में 2 का कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये n की कोऑर्डिनेट है, ये आपको p के p में रिएक्शन रेशियो क्या होंगे आपके, 5 में 3 का 2 11 में 8 का 3 8 में 2 गया 6। ये आपका ये इसका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, तो ये लिए सवाल कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो बड़ा स्पेशल आर्टिकल है, बहुत स्पेशल है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन एंड गिवन प्लेन। क्योंकि जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको याद करना पड़ जाएगा, लेकिन लड़के यूजुअली समझ में नहीं आता ये आर्टिकल क्यों बना और कहाँ से बना है। ठीक, आर्टिकल क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन। देखिएगा ये कोई लाइन है, ये कोई प्लेन है, तो अभी आप कोई फिगर मैं बनाऊंगा तो समझ में कम आएगा, मैं इसको तत्ती बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये वास्तव प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ना होकर इसको बोला जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन ही बोलने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन यानी गिवन लाइन
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है हमको, कैसे करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल भी दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, टाइम बचेगा तो इसी वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या देखिए ये गिवन लाइन है आपकी, ठीक, और ये गिवन प्लेन है आपका। इधर की मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची है, देखिए वाली, इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है, ये इस प्लेन पर निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ से दोनों दो परपेंडिकुलर खींच दिए हैं दोनों पर, ये दोनों क्या है, ठीक, ये परपेंडिकुलर खींच दिए मैंने। आप देखिए इसकी इस लाइन की जो छाया बन रही है, इस पर क्या बन रही है, ये देखिए ये बन रही है, देखिए ये देखिए ये रेखांतहीन होगी, मैंने इसका ये कह सकते हैं, ये लीजिए ये लाइन सेगमेंट का अंत होता है, लेकिन लाइन कोई अंत नहीं होता, लीजिए ना ही प्लेन का कोई अंत होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये जो आर्टिकल है आपका, तो मैंने बोला कि ये आपकी एक लाइन खींच दी, देखिए मैंने यहाँ पर देखिए दिख रही लाइन आपको, ये लाइन मैंने खींच दी, इससे दो बिंदु से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक। जैसे मैं इस मार्कर को रख दूं, उसकी छाया बनेगी इस पर, वो क्या बनेगी, जैसे इस मार्कर को यहाँ पर रख दूं तो इसकी छाया यहाँ पर क्या बनेगी आपकी, क्या तो सर छाया निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, ठीक। तो ये चीज बनी छाया आपकी। तो गौर से इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन आप, ये जो लाइन है आपकी, इसकी छाया इस तख्ती पर क्या बन रही है आपकी, ये देखिए ये बन रही है, ठीक। और ये जो प्लेन है आपका, ये जो ऊपर वाला प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये कैसा प्लेन है, ये इस लाइन को कंटेन कर रहा है, देख लीजिए, ठीक। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, नंबर 1 प्लेन कंटेनिंग द गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन एंड गिवन प्लेन, ठीक। इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका इसको कंटेन करने वाला प्लेन में खींच दे रहा हूँ एक, ये लीजिए, अब आपको फिगर बोर्ड में समझ में आ जाएगा, जो मैं उसमें बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये चीज़ है, ठीक। तो इस लाइन से मैंने क्या कर दिया, इससे मैंने दो पॉइंट लेकर के इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। अब ये वास्तव में ऐसे फिगर है पूरा का पूरा आपका, ये लाइन है, इसके दो बिंदु मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये मेरा प्लेन, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, ये प्लेन इस पर निकालना है। तो ये जो छाया बनेगी यहाँ पर आपकी, इसकी छाया क्या बनेगी, पेन अगर तिरछा रखोगे तो छाया क्या बनेगी, छाया तो सीधी बनेगी उसकी, तो लाइन की छाया क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी यहाँ पर। तो ये लाइन जो है ये किसका कॉमन पॉइंट है, नंबर 1 इस प्लेन का, जो इस लाइन को कंटेन करता है, और दिए गए प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, नंबर 2 दिया गया प्लेन, ठीक। तो इसमें कहते हैं क्या है, लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ गिवन लाइन on a given plane is defined as line of intersection of two planes, number 1 plane containing the given line and perpendicular to given plane। जो ऊपर प्लेन देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। नंबर 2 क्या है, गिवन प्लेन। अगर मैं इसको P1 बराबर 0 बोल दूं और इसको P2 बराबर 0 बोल दूं, तो ये कौन सा है, दैट इज P1 बराबर 0, दैट इज
E2 बराबर 0, दो प्लेन मिलकर दो लाइन दिखाएंगे, क्या होगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन द गिवन प्लेन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा इसका मैं वीडियो एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। चलिए वीडियो देखिए, अगर कहीं आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि मैं आपकी समस्या का समय रहते निवारण कर सकूं। और वीडियो पसंद है तो उसको फॉरवर्ड जरूर करिए। थैंक यू।